हरि ओम तत्सत्। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं त्वं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्री श्री सीतारामचंद्राय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। उग्रवीरं महाविष्णुं जलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहाभीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम्। ओम नमो भगवते नरसिंहाय। जय श्री हरि। भगवान श्री हरि विष्णु की श्री चरणों को नमन करते हुए यहाँ श्री हरि सेवा धाम में विराजमान भगवान के समस्त श्री विग्रहों को प्रणाम करते हुए अपनी शिक्षा एवं दीक्षा गुरु के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए आप सबों को नमन करता हूं और आप सबों को जय श्री हरि। आज वैशाख मास के शुक्ल चतुर्दशी जो नरसिंह भगवान के जयंती का सुंदर योग है और सर्वप्रथम आप सबों को नरसिंह जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सबों को नरसिम्हा जयंती की बधाई है। पुनः एक बार फिर परिस्थिति अनुसार हम सभी लोग एक साथ जुट करके यह नरसिंह जन्मोत्सव साथ मिल करके नहीं मना पा रहे हैं और सभी को व्यक्तिगत तौर पे अपने अपने घरों में ही यह विशेष पर्व मनाना पड़ रहे हैं। इसलिए हमने सोचा आपकी थोड़ी पूजा विधियों में एक संदेश के रूप में एक दो शब्द आपके साथ बांटूं आज के इस पवित्र एवं शुभ तिथि पर। भगवान श्री हरि विष्णु के वैसे 24 अवतारों की चर्चा होती है, जिनमें से प्रमुख 10 अवतार है और उस 10 अवतार में चौथे अवतार के रूप में हम भगवान श्री नरसिंह जी की स्वरूप को मानते हैं। यह भगवान श्री हरि विष्णु का सबसे विचित्र अवतार कहे जा सकते हैं या फिर सबसे विचित्र रूप भगवान विष्णु का, जिसमें भगवान नर और सिंह दोनों के स्वरूप में दिखता है। ना वो पूरा रूप नर का है और ना ही पूर्ण रूप से पशु का है या फिर सिंह का है। वह नर और सिंह दोनों का मिलन है। और मैंने पहले भी निवेदन किया है कि नरसिंह का एक अर्थ होता है कि ये जो नर का शरीर हमको प्राप्त हुआ है, मनुष्य का जो शरीर हमको प्राप्त हुआ है, उसको सिंह की तरह फियरलेस जैसे कहे निर्भय होकर के हमें अपने जीवन व्यतीत करना है, अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। सो ये विचित्र रूप भगवान श्री हरि विष्णु का, जो मनुष्य के समझ से भी कहीं ऊपर है, और यह इस बात को संकेत करता है कि मनुष्य की समझ में यह आना है कि परमात्मा किसी भी रूप में कहीं पर भी प्रकट हो सकता है। और आप जानते ही हैं, कथा अनुसार संध्या काल में भगवान श्री नरसिंह प्रहलाद महाराज की विश्वास को सिद्ध करने के लिए खंबे में से प्रकट होकर के
हिरण्यकशिपु का उद्धार करते हैं और उसका वध करते हैं। वैसे हिरण्यकशिपु और उसका भाई हिरण्याक्ष दोनों भगवान श्री हरि विष्णु से वैर करते हैं। हिरण्याक्ष का वध करने के लिए, उद्धार करने के लिए भगवान ने वराह रूप धारण किया। तभी से हिरण्यकशिपु के मन में भगवान श्री हरि विष्णु के प्रति एक वैर सा, जैसे हम लोग कहते हैं, ही ऑलवेज वांटेड टू सीक रिवेंज। और उसी के चलते भगवान ब्रह्मा जी से हिरण्यकशिपु ने वरदान पा लिया। बुरी कथा आप भली भांति परिचित है, इसके अंदर फिर विस्तार से ना जाओ। हिरण्यकशिपु रजोगुण अहंकार का प्रतीक है, या फिर यूं भी कह सकते हैं कि हिरण्यकशिपु चंचलता का प्रतीक है। उनको लगा कि उन्होंने ऐसा वरदान पा लिया कि ना दिन को मरे, ना रात को मरे, ना अंदर ना बाहर, आदि आदि, तो वो भगवान को छल सकते हैं। लेकिन यहां पर हम भूल जाते हैं कि परमात्मा कहीं पर भी कुछ भी, कोई भी रूप वह धारण कर सकते हैं। और हिरण्यकशिपु को मार करके भगवान श्री हरि विष्णु ने ब्रह्मा जी के वरदान को भी पूर्ण किया और साथ में हिरण्यकशिपु की अत्याचारों से प्रहलाद की रक्षा की। इस नरसिंह अवतार को हम लोग भक्त रक्षक मानते हैं, प्रोटेक्टर ऑफ डिवोटीज जैसे हम लोग कहते हैं। और जब प्रहलाद की रक्षा करने के लिए भगवान प्रकट होते हैं, हिरण्यकशिपु के वध करने के बाद भी भगवान नरसिंह अपने क्रोध से बाहर नहीं आए, उनकी क्रोध बढ़ता गया और सभी देवताओं ने मिलकर के उनको शांत करने की कोशिश की, तब भी नहीं हुआ। और आखिर में प्रहलाद महाराज के द्वारा नरसिंह भगवान प्रकट होते हैं या शांत होते हैं मतलब। और जब भगवान नरसिंह शांत होते हैं, तब नरसिंह भगवान प्रहलाद महाराज से वरदान मांगने के लिए कहते हैं। और शायद इस साल की नरसिम्हा जयंती के जो हम लोग मना रहे हैं, मैं आपसे निवेदन यह करना चाह रहा हूं कि प्रहलाद ने जो नरसिम्हा भगवान से वरदान मांगे, वहां हमें अपने जीवन में उतारने की प्रयास करनी चाहिए। प्रहलाद भगवान नरसिंह से कहते हैं कि मेरी इच्छा है, मुझे ये वरदान चाहिए, मेरी इच्छा ये है कि मेरे मन में कोई इच्छा ना रहे। आई डिजायर दैट देयर इज नो डिजायर इन मी। इसको पूर्ण समर्पण कहते हैं। तो नरसिंह भगवान वैसे तो भक्त रक्षक हैं ही, लेकिन हमें उनसे यही प्रार्थना करनी है कि हमारे अंदर जो भी इच्छाएं होती हैं, अनलिमिटेड डिजायर, जो हमारे जैसे कभी कभी कहें हमारे पतन का कारण भी बन जाते हैं, तो भगवान नरसिंह से हम प्रार्थना करें कि हमारे अंदर इच्छाएं हिरण्यकशिपु जैसे है और वो उसका वध करे। और हमारी इच्छा ये होनी चाहिए कि हमारे अंदर कोई इच्छा न रहे, जैसे प्रहलाद महाराज ने भगवान से वरदान में पा लिया। और अभी के समय भी हम फिर से वही जोर दें कि पहले जमाने में तो राक्षसों का स्वरूप दूसरा था, लेकिन शायद आज के हमारी परिस्थिति में कुछ हद तक हम कहें कि हमको कष्ट देने वाले जो आसुरी वृत्तियां हैं, उनका रूप दूसरा है। और अभी पूरे विश्व जो है इस महामारी से ग्रसित हो रहे हैं। तो ऐसे में हम भगवान नरसिंह से प्रार्थना करें कि वो हमारी रक्षा करें, इन आसुरी वृत्तियों से हमारी रक्षा हो, ताकि हम इस परिस्थिति से बाहर निकल सके। संध्या काल के समय, शाम के समय आपसे यदि संभव हो तो आप नरसिम्हा पूजा अवश्य करें, जैसे आपको आता है, जो भी आपको आता है। जो आप लोग संस्था में आते रहते हैं, आप जानते ही हैं, यहाँ पर हर साल नरसिम्हा जयंती हम लोग मनाते हैं। कैसे मनाया जाता है ये भी आप भली भांति जानते हैं, लेकिन फिर भी जैसे जो भी उपलब्ध आपके पास हैं,
पान फूल फल जो है भगवान नरसिंह को अर्पण करके, कोई मंत्र आते भी हैं तो ठीक, नहीं तो ओम नमो भगवते नरसिम्हाय ऐसा जाप करते हुए आप नरसिंह भगवान की पूजा करें। फिर संध्या काल के समय यदि आपके पास श्रीहरि पूजा बुक है तो श्रीहरि पूजा बुक में श्री नरसिम्हा आरती दिया गया है, उसमें आप देख करके संध्या काल के समय भगवान नरसिंह की आरती करें और भगवान नरसिंह से प्रार्थना करें कि वो सभी की रक्षा करें। आप सबों को इस नरसिम्हा जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं सबकी मंगल की कामना करता हूं और मैं भगवान नरसिंह से प्रार्थना करता हूं कि वो सभी का, देश से लेकर के विश्व का, सबकी रक्षा करें और सबकी रक्षा करके तब हम यह भी माने कि भगवान हमारी भक्ति की भी रक्षा हो। क्योंकि इस नरसिंह अवतार में एक विशेष बात यह भी है कि प्रहलाद को विश्वास था। कथा आप जानते हैं, जैसे मैंने कहा, हिरण्यकशिपु जब कहता है कि तेरा भगवान है इस खंबे में, तो बेझिझक प्रहलाद कहते हाँ, ये विश्वास होनी चाहिए हमको भगवान के ऊपर, दृढ़ विश्वास जिसको हम कहते हैं। कोई भी परिस्थिति हमारे विश्वास को डगमगा नहीं सकती, ऐसा हमारे अंदर होनी चाहिए। इसलिए हम शायद यह भी कहें कि भगवान नरसिंह हमारे विश्वास की रक्षा करें, कि हमारे विश्वास कभी डगमगाए नहीं और हमारा समर्पण बराबर रहे और श्री हरि भगवान के श्री चरणों को हम कभी ना त्यागें। सो एक बार फिर आप सबों को नरसिंह जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान नरसिम्हा आप सबों की रक्षा करें, ऐसी मैं प्रार्थना करूं और अवश्य ही आप नरसिम्हा पूजा निभाइए, उसको थोड़ा नरसिम्हा पूजा करने की कोशिश कीजिए। भगवान श्री नरसिम्हा सभी विश्व की रक्षा करे, इस प्रार्थना के साथ चलिए आज इसको मैं यही विराम देता हूँ। हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम वज्रनखाय विद्महि तीक्ष्णदंष्ट्राय धीमहि तन्नो नरसिंह प्रचोदयात्। ओम नरसिंहाय नमः। सत्यं शिवं सुंदरम्। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री सीतारामचंद्रार्पणमस्तु। धन्यवाद। जय श्री राम।